गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार भी सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट की ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। अब की बार भी दोस्तों जिला कलेक्ट्रेट से ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है। पिछली बार दोस्तों बातें चल रही थी कि ज्वाइनिंग ऑनलाइन होगी, तो दोस्तों अब की बार मैं बता देता हूँ, ज्वाइनिंग ऑनलाइन नहीं होगी, ज्वाइनिंग ऑफलाइन ही होगी। अब ऑफलाइन होने का कारण ये है कि दोस्तों लॉकडाउन हट गया लगभग, तो अपन पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे, या फिर ये सारा का सारा मेडिकल हो गया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपन बना सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जिला कलेक्ट्रेट की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। तो 26 तारीख को लगभग सभी कलेक्ट्रेट ने, 26 मई को सभी कलेक्ट्रेट ने अपने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि जो भी स्टूडेंट जहाँ पर भी सिलेक्ट हुआ है, जिस ज़िले में सिलेक्ट हुआ है, उनसे 26 तारीख को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उनसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, 20 टाइप के डॉक्यूमेंट्स। यदि वो 20 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं देते हैं तो फिर वापस उनके स्क्रूटनी फॉर्म है वो प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मांगे हैं। इससे पहले दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, क्योंकि अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। लगभग 100 प्लस ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिनकी ज्वाइनिंग 30 तारीख से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। 100 प्लस, दोस्तों मैं कह रहा हूँ 100 प्लस। जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, आप ऐसा मान लो कि शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट 30 मई से पहले पहले ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है वो आपको मैं बता देता हूँ, और कहाँ पे बनाए जाएंगे ये चीज़ें भी आपको कंप्लीटली बता देता हूँ मैं। दोस्तों, ये तो देखा जाए तो हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट की है, और हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में भी 14 स्टूडेंट पास हुए थे, तो इनको बोला है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 20 डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंडरी अंक मतलब 10वीं की मार्कशीट जब, और उसका सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। दूसरा 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, मतलब प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, जो भी 12th का सर्टिफिकेट होता था। उसके बाद में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद में अधि स्नातक, मान लो कि कोई जैसे बीएससी मतलब बीएड वगैरह कर रखी है, जो भी उन्होंने अधिक स्नातक से बड़ा कर रखा है, कुछ भी ग्रेजुएशन वो लगाना चाहिए तो लगा सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। अन्य योग्यता यदि आपके पास हो तो ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर RACIT होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए, मतलब 6 महीने से पुराना ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मूल निवास है वो 10 साल तक होना चाहिए, लेकिन इसमें मूल निवास नहीं है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों, आपको पता है कि जो लास्ट ग्रेजुएशन आपने जहाँ से भी किया था उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तब आपने ओरिजिनल नहीं दिया था, उसकी फ़ोटोकॉपी दी थी, अब आपको ओरिजिनल चाहिएगा दोस्तों। उसके बाद में 2 अधिकारियों के साइन किए हुए चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों अभी बनाने पड़ेंगे, जो कि DV में आपने दिए थे। उसके बाद में विवाह शपथ पत्र प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित। विवाह है, शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा कि मैरिड हो, अनमेरिड है, जो भी लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहाँ पे कोर्ट से, और वहाँ पर लिखवाना पड़ेगा आप विवाहित हो या फिर अविवाहित हो। यदि विवाहित हो तो दोस्तों ये बातें और लिखवा लेना कि 1/6/2002 के पश्चात आपके 2 बच्चों से ज़्यादा संतान नहीं होगी भविष्य में। जब भी आप शादी करोगे तो 2 से अधिक ज़्यादा संतानें नहीं होगी। ये चीज़ें सारी लिखवा लेना, 10 और 11 नंबर। उसके बाद में 12वां नंबर और लिखा लेना दोस्तों, आपकी दहेज न लेने का शपथ पत्र कि आप कभी भी दहेज नहीं लोगे। तो ये परिशिष्ट ब, परिशिष्ट स, ये देख लेना आप इसमें है। तो ये सारे के सारे प्रमाण पत्र लगाने हैं। उसके बाद में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, मतलब आपका कंप्लीटली पता होना चाहिए, मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों ये हो गया। और ये आपका पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, मतलब आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो लगाना है। उसके बाद में दोस्तों 15 नंबर है पते का प्रमाण पत्र व बिजली पानी टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाइसेंस। दोस्तों जो भी आपके पास है वो लगा देना, जो भी आपके पास है सिंगल वो लगा देना। हेल्थ सर्टिफिकेट दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनवाना पड़ेगा, आपका ज़िला कौन सा है, उस ज़िले के अंदर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा लगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा लगता है, उस हॉस्पिटल में आपको जाना है
और उस हॉस्पिटल का जो मेन हेड डॉक्टर होता है, जो हेड होता है, CMHO बोलते हैं शायद तक उसको, जो हेड होता है उसके साइन चाहिए आपको। वहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा दोस्तों, 1-2 घंटे में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। पुलिस सत्यापन हेतु दोस्तों ये भी आपके जो ज़िला है, आपका जो घर है, आपका जो गांव है, आपके गांव में कौन सा पुलिस थाना लगता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आप 1-2 दिन में बनवा ही लो पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि कई कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन बनने में टाइम लगता है। नहीं दोस्तों, नहीं लगता, 1 से 2 दिन लगता है, ज़्यादा नहीं लगता जानकारी के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यदि आप उनको कहोगे कि हमारी ज्वाइनिंग 26 तारीख से, हमको बनाना कंपलसरी है, तो वो 1 दिन में बना कर दे देंगे, क्योंकि ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है। यदि किसी बंदे के केस लगा हुआ तो ऑनलाइन उनको पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों धूम्रपान न करने के संबंधी शपथ पत्र, ये भी आपको 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर लिखवाना पड़ेगा। फिर है राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए, जो भी राजकीय सेवा में कार्यरत हो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र। उसके बाद में है नियत वेतन फिक्स पे पर कार्य करने की सहमति, ये भी आपको पत्र लगाना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर दोस्तों आपको 20 पत्र लगाने पड़ेंगे, 20 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि ओरिजिनल है सारे के सारे। और ये आपको कलेक्ट्रेट की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको जहाँ पर भी कलेक्ट्रेट में मिला है तो वहाँ पर आपको दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।